हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर्या एंटरटेनमेंट की कहानियों की दुनिया में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं महान साहस कथा लेखक जूल्स वर्न द्वारा लिखित एक महान साहस कथा उपन्यास 20,000 लीग अंडर द सी, यानी कि समुद्र की गहराइयों में। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस पर एक बहुत अनुभवी तथा वीर शिकारी नेड लैंड तैनात था। वह भाला चलाने में सिद्धहस्त और मशहूर था। नेड लैंड कनाडा का रहने वाला था। उस जैसा भालेबाज दूसरा व्यक्ति नहीं था। वह बड़ा ही योग्य और उत्साही था। उसके भाले के वार से कोई भी हौल मछली बचकर नहीं जा सकती थी। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष की होगी। वह लंबा, हृष्ट-पुष्ट तथा गंभीर था। उसका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। उसकी दृष्टि बहुत ही तीव्र थी। कप्तान फरागत ने उसको जहाज पर रख बड़ी बुद्धिमत्ता का काम किया था। नेड लैंड से मेरी जान पहचान बड़ी जल्दी हो गई थी। मेरे अमेरिकन न होने ने ही उसको सबसे अधिक आकर्षित किया होगा। उसके परिवार वालों का मूल निवास स्थान जब फ्रांसीसियों के अधिकार में था, तभी इस परिवार के लोग मछली मारने का काम करने लगे थे। धीरे धीरे नेड लैंड बातें करने में खुल गया। मुझे उसकी समुद्री ज्ञान बहुत पसंद आए। नेड लैंड ने इस जीव के संबंध में क्या विचार थे, मुझको यह स्वीकार करने में जरा भी हिचक नहीं कि उसे इस जीव के संबंध में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उस जहाज पर यही अकेला आदमी था जो उन सब के द्वारा स्वीकृत तथ्य पर तनिक भी विश्वास न करता था। यात्रा आरंभ के 3 सप्ताह बाद 30 जुलाई की सायंकाल जहाज पेंटागोनियन तट से 30 मील ब्लैक अंतरिक्ष के पास पहुंचा। अगले सप्ताह जहाज प्रशांत महासागर में प्रवेश करने वाला था। मैं और नेड लैंड जहाज पर बैठे विभिन्न विषयों पर बातें कर रहे थे, परंतु हमारी निगाह अथाह समुद्र की ओर थी, जिसकी गहराई की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मैं बातचीत के विषय को बदल उसे जीव के विषय पर लाया और यात्रा सफल होने के विभिन्न दृष्टिकोणों पर वाद विवाद करने लगा। यह देखकर कि वह स्वयं तो चुप हैं, पर मेरी बातों को बढ़ावा देता जा रहा है, मैंने नेड लैंड से कहा, ओ नेड, क्या तुम्हें इस जीव के जिसका कि हम लोग पीछा कर रहे हैं अस्तित्व में अब भी विश्वास नहीं? क्या तुम्हारे पास ऐसा सोचने का कोई कारण है? वह जवाब देने से पूर्व मेरी ओर कुछ मिनट देख माथे पर हाथ रख और थोड़ी देर आंखें बंद कर बैठा रहा। अंत में उसने कहा, प्रोफेसर एरोनेक्स, ऐसा सोचने के लिए कुछ कारण है। नेड, क्या तुम अब भी अपने को हौल मछली की जानकारी तक ही सीमित रखोगे? तुम तो समुद्र के जानवरों से भली भांति परिचित हो। तुम्हें तो इस अनोखे जीव को फौरन स्वीकार कर लेना चाहिए था। इन परिस्थितियों में तुमको इस जीव के संबंध में जरा सा भी शक न होना चाहिए था। नेड बोला, महाशय, यही आपको धोखा है। मैंने कितने ही जीवों का पीछा किया है, कितनों पर भालों से आक्रमण किया और कुछ मार भी डाले, लेकिन चाहे जितना शक्तिशाली जीव हो या अच्छे आवरण से सुसज्जित हो, वह लोहे की परत में सुराख नहीं कर सकता। नेड, कहा जाता है कि नारहाल मछली के सींग जहाज के पेड़े में घुस जाते हैं। नेड लैंड ने उत्तर दिया, वे शायद लकड़ी के जहाज होंगे। मैंने स्वयं तो कभी देखा नहीं, और जब तक इस बात का प्रमाण मुझे नहीं मिलता, मैं मानने को तैयार नहीं कि हौल तथा अन्य समुद्री जीव ऐसा कर सकते हैं। नेड, जरा मेरी बात सुनो, मैंने कहा। नहीं, आप कुछ भी कहें, पर यह भयानक वस्तु कोई जीवित प्राणी नहीं हो सकती। क्या आप वास्तव में उस समुद्री जीव में विश्वास रखते हैं? हाँ नेड, कुछ वास्तविक तर्कों के आधार पर मुझे इसका पूर्ण विश्वास है, तथा यह भी समझता हूँ कि यह जीव महान शक्तिशाली है और हौल मछलियों की तरह रीढ़ वाली जाति का है। इसके भाले जैसा सींग भी हैं, जो अंदर घुसने की काफी शक्ति रखता है। वाह, नेड ने ऐसे सिर हिलाकर कहा जैसे कि इस बात का वह कायल न हो। मैंने फिर कहा, याद रखो नेड, कि यह कोई ऐसा जीव है जो समुद्र की गहराई में ही रहता है। इसके पास कोई अवश्य ऐसा उपाय है जिसके मुकाबले में दूसरी शक्ति ठहर नहीं सकती। नेड ने कहा, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, मान लो कि यह कोई जीव नहीं, कोई पनडुब्बी नाव है, तो इस नाव की दीवारें समुद्र के पानी का दबाव सहने योग्य होनी चाहिए। समुद्री जल का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है।
आप जब पानी में डुबकी लगाते हैं तो 32 फुट पानी की इकाई मानकर जितने गुना पानी तुम्हारे ऊपर होता है उतनी ही हवा के दबाव का सहारा तुम्हारे शरीर को मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रति वर्ग इंच पर 14 पाउंड का दबाव पड़ता है। क्या तुमको यह मालूम है कि तुम्हारे शरीर की सतह कितने वर्ग इंच है? एरोनेक्स मास है, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। लगभग 6400 वर्ग इंच। वास्तव में हवा का दबाव 14 पाउंड प्रति वर्ग इंच पर पड़ता है, इसलिए 6400 वर्ग इंच पर 17500 पाउंड का दबाव पड़ेगा और मुझे तो कुछ जान ही नहीं पड़ता। हाँ, तुमको इस पर आश्चर्य होगा कि तुम इससे दब क्यों नहीं जाते हो। इसका कारण है कि तुम्हारे शरीर के अंदर भी ठीक इसी के बराबर दबाव की हवा भरी हुई है। इससे अंदर और बाहर के दबाव में संतुलन हो जाता है और यह ऊपर का दबाव आपको मालूम नहीं पड़ता। लेकिन पानी में यह बात नहीं है। कुछ देर सोचकर नेड लैंड ने उत्तर दिया, हाँ मैं समझ गया, मैं पानी के अंदर हूँ, फिर भी पानी मेरे अंदर नहीं। ठीक नेड, इस प्रकार समुद्र जल के 32 फुट नीचे तुम्हारे ऊपर 17,400 पाउंड का दबाव पड़ेगा। 320 फुट नीचे 1,74,00,000 पाउंड। इतने पर आपको दबकर पापड़ के समान चपटा हो जाना चाहिए। नेड ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हे भगवान, यदि वह जीव इतनी गहराई में रहता है तो उसकी सतह हजारों वर्ग इंच है और उसके ऊपर लाखों पाउंड का दबाव पड़ता होगा। अब हम यह अनुमान करें कि इस दबाव को रोकने के लिए उसके शरीर की हड्डियां कितनी शक्तिशाली होंगी। नेड ने फिर कहा, वे 8 फुट मोटे लोहे की परत की बनी होंगी। हाँ, और तुम यह भी सोचो कि यदि ऐसा पदार्थ डाक गाड़ी की चाल से दौड़े तो किसी जहाज को कितना हानि पहुंचा सकता है। नेड अभी कुछ न समझा था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हुआ? महाशय, आपने मुझको केवल एक बात पर संतुष्ट किया है कि यदि समुद्र के अंदर ऐसे जानवर रहते हैं तो ये आप जैसा बताते हैं वैसे शक्तिशाली होंगे। परंतु भाई साहब, आप यह तो बताइए, यदि समुद्र के अंदर ऐसे कोई जीव रहते ही नहीं तो फिर स्कोशिया की यह दुर्घटना कैसे हुई? नेड ने जवाब दिया, साहब मैं अब भी नहीं मानता। नेड लैंड के उत्तर से ही उसके जिद्दी होने का आभास मिलता है। मैंने उस दिन फिर उस पर कोई दबाव न डाला। मैं भी यह समझता था कि स्कोशिया में सुराख अपने आप नहीं किया जा सकता था। यदि वह समुद्री चट्टान से न हुआ था तो निश्चय ही किसी जीव के तेज अंग से हुआ होगा। कुछ समय तक अब्राहम लिंकन की यात्रा में कोई घटना नहीं हुई। आखिरकार एक दिन नेड लैंड को अपना कौशल दिखाने का मौका मिला। 30 जून को जहाज जब फॉकलैंड द्वीप समूह से आगे पहुंचा तब हॉल के शिकारी कुछ अमेरिकन मिले। उनके कैप्टन ने नेड से सहायता मांगी। कैप्टन फरागेट भी नेड लैंड का काम देखना चाहता था। अब कप्तान ने उसको डेक पर जाने को कहा। नेड लैंड की तकदीर ने इतना साथ दिया कि एक हॉल के बजाय 2 मछलियां पकड़ी गई। एक मछली के दाहिने और भाला लगा था तथा दूसरी कुछ मिनट पीछा किए गए जाने के बाद पकड़ी गई थी। जहाज ने बहुत तेज चाल से अमेरिका के दक्षिण पूर्वी किनारे को पार किया। 3 जुलाई को हम लोग वियरजेंस अंतरिक्ष से दूर मैगेलन चलड मरुमध्य में जा पहुंचे। 6 जुलाई को संध्या 3 बजे हम लोग इसके 15 मील दक्षिण एक सुनसान अंतरिक्ष के पास पहुंचे। इस प्रदेश का नाम डच मल्लाहों ने अपने देशीय शहर के नाम पर हार्न अंतरिक्ष रखा था। कितने ही स्थानों में घूमता फिरता 7 जुलाई को हमारा जहाज प्रशांत महासागर में दाखिल हुआ। अब क्या होगा आगे? क्या है वो चीज जो कई जहाजों को तोड़ चुकी है या उन्हें डुबो चुकी है? वो कोई मशीन है, कोई पनडुब्बी है या कोई मिसाल का मछली? वो देखेंगे आगे की कहानी में। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? इस आने वाली कहानियों की अपडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें। जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और दूसरी कौन सी कहानी आपको इस तरह के ऑडियो में सुननी है यह भी बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।